बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हम एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर हम माफ़ करना और माफ़ी मांगना शुरू कर दें। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती रहती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। सब्र का फल अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अजियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना वो आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह। सुकून, ये जो फजर के वक्त खामोशी और सुकून होता है, ये दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। दुआ का ख्याल, वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल खुद ही डाल देता है। मौजज़ा, कहानी का मुकम्मल होना अभी बाकी है। आजमाइश के बाद मौजज़ा होना अभी बाकी है। रब की मोहब्बत, बाकी सब मोहब्बतों को ज़वाल है, बस एक रब की मोहब्बत बेमिसाल है। रोती आंखें, नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और तकदीरें बदल जाती हैं। बेहतरीन निकाह, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की की उम्र लड़के से चंद साल ज़्यादा हो। आजमाइश, अल्लाह बदल देता है, हालात कोई भी हों, आजमाइश हमेशा नहीं रहती। खुद से खुदा तक, सूरह यूसुफ मिसाल है, वो आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी हो। जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। दो मुखलिस दिल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। दिल की मुराद, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की हर वो मुराद पूरी कर दे जिसके लिए तुम दिन रात दुआ करते हो। आमीन। अल्लाह का होना, जिंदगी में अक्सर मुकामात पर मैंने जाना है कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना कि मुनाफिक। फजर और तहज्जुद खामोश नमाज़ें हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है, तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। बेहतरीन इंसान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर किसी की तकलीफ़ को देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना कि तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। सब्र की इंतहा, और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर लंबी सांस खींचकर तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त किस इंतहा पर होता है। अल्लाह से मांगना, अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे बेहद पसंद आ जाता है। नमाज की पाबंदी इंसान के मुश्किल वक्त को आसान बना देती है। जिंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तौक़ुआत कम से कम रखें, उनसे जुड़ी उम्मीदें कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उसी पर यकीन रखें।
जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से जुड़ी उम्मीदें कम से कम रखें और जो ऊपर वाला है उस ज़ात पर तवक्कल रखें, उस पर भरोसा रखें। किसी की बेटी को जब अपने घर ले आएं तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, खरीद कर नहीं, कि जैसा मर्जी सलूक किया जाए वो आपके अच्छे सलूक और इज्जत की हकदार होती है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। नाराज़गी, जब कोई इंसान नाराज़गी दूर करने के लिए पहल करता है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे अना से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ हैं। बेहिस लोग, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास हो अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। बेहिस लोग कभी किसी के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हमेशा नुकसान उठाते हैं। इंशाल्लाह जिन हाथों को तुमने दुआ के लिए उठा रखा है, एक दिन उन्हीं हाथों में वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुम अल्लाह के सामने रोते हो। जख्मों का मरहम, जो तुम्हारे दिल के जख्म है ना, यही तो तुम्हें अल्लाह से जोड़े हुए हैं, यही तो तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया है। हाँ, मुश्किल है अभी, मगर यकीन करो इन जख्मों का मरहम तुम्हें जल्द मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह मेरा देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता।